और इन्होंने ही मतलब अपने बलबूते पे हम आज 8 बहन और 1 भाई को इतना पढ़ा। वो लोग के तरह मिल चला के ही पढ़ैले बनी लिखैले बनी। हम ही ना उहो लो मिल चलौले बनी। आटा चौकी चलत रहे तो लड़की लोग रहे लो तो ज्यादा आमदनी रहे। अब नहीं खेलो तो आमदनी नहीं। उस समय बहुत ज्यादा था भाई। हाँ गरीबी। हाँ फिर भी अपने गरीबी को देखते हुए भी मतलब अपने लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आज इस मुकाम तक पहुंचा दिए हैं, जो कि आज के डेट में कहा जाए तो हर माँ बाप भी मतलब कमाते हुए भी वो अपने बच्चों को इतना सरकारी जॉब क्या है प्राइवेट जॉब तक भी नहीं पहुंचा सकते, पढ़ा लिखा तक भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप ऐसे पिता है और ये माता जी है जो कि अपने 8 बेटियों को पढ़ा लिखा कर सरकारी जॉब तक पहुँचा दिए। क्या बोलते हैं, गर्व से महसूस नहीं होता कि हमारे 8 भाई के जगह हमारे 8 बहन है और मतलब कि माँ पिता को सेवा करने की जगह वो भी मतलब बेटी होकर सेवा कर रही है। ये पूछने की बात है जिसकी 8 बहन और उसमें 7 मतलब सरकारी जॉब में हो। तो गर्व तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ एकमा के सारण ज़िले में और बता दें कि अभी मैं जिस घर पे मौजूद हूँ उस घर का एक अनोखी कहानी है। अनोखी कहानी है, माँ पिता हमारे साथ बैठे हुए और हमारे देख सकते हैं ये हाथों में तस्वीर ली हुई है। तस्वीर थोड़ा सामने से आकर दिखाइए कि ये माँ पिता है जो कि हमारे सामने ही अभी बैठे हुए हैं और इनके 7-8 बेटियाँ थी जिसमें से 7 अब इस वक्त है मतलब एक पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई उनका भी जो क्या बोलते हैं जॉब हुआ, जॉब होने के बाद तो शादी हुआ, शादी होने के बाद उनका देहांत हो गया। अभी 7 बेटियां हैं जो 7 बेटियां जो है मतलब अभी भी गवर्नमेंट जॉब कर रही है और एक इनके लड़के हैं वो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए। तो चलिए हम इन्हीं लोग से मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि एक माँ पिता जो कि 7-8 बेटियों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर उनको बड़ा करके शादी विवाह किए हैं। कुछ लड़कियां अभी कुंवारी है। तो इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो आजकल का डेट में है जो कि मतलब कि माँ पिता मतलब लड़की 1 से 2 लड़की होते उसके बाद तीसरे होने के बाद ही मतलब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि लड़की पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है तो ये कि बिहार में लोग क्या शादी विवाह का जो रस्में होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जिसके वजह से लोग बेटियों को घर में ही मार देते हैं। और ये एक ऐसे माँ पिता है जो कि मतलब 8 बेटियों को जन्म दी है और बेटियों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर बड़े करके उनको सरकारी जॉब तक लगवा चुके हैं। तो चलिए माता जी हैं, माता जी से पहले बात करेंगे। अच्छा, आप 7-8 बेटियों के माता जी हैं, आपको मतलब 1 बेटी हुई, 2 बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई, आपको मतलब कैसा लग रहा था उस समय जबकि मतलब बेटी ही बेटी पैदा होती गई? बात सही है, माने कि वो समय तन कुछ लागत रहे। बाकी कार्य या तो वही में हम अपन बढ़िया से पोषण पालन करेंगे ना। मतलब आपको मतलब उस समय मतलब दुख जैसा फील नहीं हो रहा था कि मैं लगातार मतलब कि बेटी ही बेटी पैदा हो रही है घर में? गांव मोहल्ले वाले आपके रिश्तेदार वाले मतलब क्या कहते होंगे उस वक्त? गांव वाला लोग कहत रहे, रिश्तेदार लोग कहत रहे लो ना, रिश्तेदार लोग छोड़ दे हल लो। आपके रिश्तेदार भी छोड़ दिए आपके कि लड़की होते गई? तो हमरा कोनो फर्क ना, हमरा परिवार में बहुत एकता रहे। बहुत साल मिलो रहनी सन, वही में हंसी खुशी से के का कह के गइल हमरा कोनो परवाह ना रहे ना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपका लड़की होती गई मतलब कि आप लोगों का घर जो परिवार है मतलब किस तरह से चलता था? क्या बिजनेस चलता था कि आप लोग को मतलब? आटा चौकी रहे। आटा चौकी से हमने के सब एथी होते रहे शुरू से ही मतलब कि जैसे कि आप लोगों का मतलब बिजनेस आटा चक्की का ही चल रहा था? आटा चक्की मतलब चला के ही आपने सारे अपने लड़कियों को मतलब पढ़ाई लिखाई बड़े किए हैं? तो पहले आटा चौकी चलत रहे तो लड़की लोग रहे लो तो ज्यादा आमदनी रहे। अब नहीं खेलो तो आमदनी नहीं खे। अच्छा, मतलब आपके जो लड़की आपके घर में पैदा हुई तो मतलब आपका आमदनी जो है मतलब काफी ज्यादा था? जी। अभी नहीं है आटा चक्की से। अभी भी आपका आटा चक्की का ही बिजनेस चल रहा है? चलता है। बाकी अब वैसा नहीं चलत। अपन खर्चा निकाली ले। अब बेटी लोग कहे कि छोड़ दी पापा जी मन चलाई, तो कहता नहीं कि ना अभी केकरा दुआरी पर जाके बैठे यही जगह हमारा ठीक बा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपका लड़की आप लोग आपके जितने लड़कियां हैं मतलब कौन से स्कूल में पढ़ाई? सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? किस तरह पढ़ा लिखा कर उन लोगों को? सरकारियों में पढ़ौले बानी, प्राइवेटों में पढ़ौले बानी, बाकी एक में पढ़ौले बानी, दूर दराज नहीं की भेजौले ना। पढ़े में बहुत अच्छा रहे लोग। जैसे कि हम बैठाई ना, उठी 3 बजे भोर में उठी, जगह 4 बजा दी लो, पढ़ाए वो लोग के बैठ के ऊपर से दौड़े के लिया जाए ना। बहुत माने एकता रहेला तो हम भगवान के बास रहेला। भोला बाबा हमारे साथ दे देनी कुछ, हम मेहनत कईनी ना।
देखिए इन माँ का मतलब बातों से लग रहा है इनके मेहनत का फल है, भगवान का आशीर्वाद है, जो कि मतलब 7 लड़की और 8 लड़कियों को मतलब इन्होंने जन्म दिया है। जन्म देकर उनको पढ़ा लिखा कर बड़े भी किया है, उनको सरकारी जॉब तक लगवा दी है। हमरा सामने ही कहत है लोग का कि सब बेचियो के दे देबू न तो सरकारी दामाद ना उतरी। हम उनकर मुँह में ताकते रह गए, कुछ उनका के उतरो ना देनी। अच्छा ये बताइए कि आपके अभी फिलहाल 7 लड़कियाँ, 7 लड़कियों में से कितना क्यों आप शादी कर चुकी है और कितने 4 लोग अभी जनी के कुंवारी कह हैं? दिले बन, 4 जनी अभी कुंवार वालो मतलब 4 लोगों को आप शादी कर दी है, 4 लोग अभी कुंवारी कुंवार हैं। है। किस किस पोस्ट पर सब मौजूद है? एक जनी एसएसबी में बारी, एक जनी सीआरपीएफ में बारी, एक जनी एक्साइज में बारी ना, एक जनी जीआरपीएफ में बारी और बिहार पुलिस में वालो। सब ये जो आपके छोटे लड़के हैं उनका लड़का अभी जब के तैयारी करत रहे ना। अच्छा अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब इनका हुआ नहीं है जॉब अभी जब नहीं के भाई। रेलवे में इकल्ले बारे एगो परीक्षा निकलल बा अभी एगो। इनको मतलब रेलवे में पसंद है ना, यूपीएससी के तैयारी कहा तबे कि कोनो में निकालो। इनका मन बा कि हमहू सरकारिये में रहे। एक दिन कहल लो कि बहिन लोग के सब जानी के अथी में समय मिलिया, हम इंजीनियरिंग में 8 दिन के छुट्टिए मिलेला ना। तो हम कार्य तो हमहू सरकारिये जॉब करे कहल कि करो जब तक ले अथी अपन तैयारी करो। अच्छा तो देखिए अब उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे थे। अच्छा आप बताइए कि आपके 8 लड़कियाँ और 1 लड़के हुए, उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा? अरे उस समय तो बुझाओ कि ई कैसे लोग के पार लागी। मतलब कैसे इन लोगों का पालन पोषण होगा? आमदनी में खाली चौकी रहे। ई 8 लड़कन के अपने 2 आदमी 10 आदमी के खर्चा, यानी गरीबी उस समय बहुत ज़्यादा था भाई। गरीबी फिर भी अपने गरीबी को देखते हुए भी मतलब अपने लड़कियों को पढ़ा लिखा कर आज इस मुकाम तक पहुंचा दिए हैं, जो कि आज के डेट में कहा जाए तो हर माँ बाप भी मतलब कमाते हुए भी वो अपने बच्चों को इतना सरकारी जॉब तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब कोई भी सरकारी जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब तक भी नहीं पहुंचा सकते, पढ़ा लिखा तक भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप ऐसे पिता है और ये माता जी है जो कि अपने 8 बेटियों को पढ़ा लिखा कर सरकारी जॉब तक पहुँचा दिए हैं। आपका जो मतलब कि घर का खर्चा उस वक्त कैसा चल रहा था? उस समय यानी हम जितना कमाते थे उतने ही में हम यानी खा पी लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा बहुत आमदनी कम था, यानी एक चक्की से हम यानी अपने यानी बाहों के बल भुजा पर यानी कहना हो कि उन लोगों को हम यहाँ तक पहुँचाए हैं भाई। अच्छा ये बताइए आप क्या संदेश दीजिएगा कि मतलब कि बहुत सारे यहाँ लोग हैं मतलब इस दुनिया में कि मतलब बेटी 1 से 2 पैदा होती है और उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसको गर्भ में ही मरवा देते हैं। लेकिन आप ऐसे पिता है जो कि मतलब 8 बच्चियों को जन्म देकर उसके पालन पोषण करके सरकारी जॉब तक पहुँचा दिए, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों के पहले हमारा लीजिए कि हमारी जो 8 बेटियाँ और 1 बेटा है, हमको इस जन्म तो दिए, अगला और जन्मों जन्म हमको यही बेटी और यही बेटा और यही पत्नी चाहिए। और लोगों से हम यही कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हम कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कि कोई भी माँ पिता होते हैं मतलब वो ज़्यादातर लड़के ही पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे सेवा जो है वो करेंगे, क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे कमाने खिलाने वाला हम कमा नहीं सकते, खिलाएगा कौन, हमें कौन देखभाल करेगा, इसलिए लड़का पैदा करना चाहते हैं। अच्छा लड़की आप जैसे कि आपकी लड़की है, आप लोग लड़की आपके लिए क्या क्या की है? लड़की हमारे लिए बहुत कुछ की है। एक तो हमको पेंशन के रूप में 4 ताला मार्केट में बनवा दिया है। अच्छा जो बनवा दी तो उस मकान का नाम सिंह सिस्टर रखा और 7 बहन का उस पर नाम है, किस पोस्ट पर है, उस बोर्ड पर हम लिखवा दिए हैं। देखिए ऐसे माँ पिता है जो जिनको मतलब कि इनको क्या बोलते हैं दुख से फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लड़का नहीं लड़की पैदा की है, क्योंकि लोग जो है मतलब ज़्यादा तो लड़का पैदा करते हैं, क्योंकि जो कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारे देखभाल करेंगे, लेकिन इनको ऐसा दुख सब फील नहीं हुआ है। देखिए उनके छोटे भाई हैं, जो आपका नाम क्या होगा? राजीव कुमार सिंह। अच्छा आपको कैसा लग रहा है जो कि आपके जो 8 बहन थी, 8 बहन सरकारी जॉब में चले गए हैं और आप जो है अभी तैयारी कर रहे हैं?
बात है कि स्टार्टिंग दौर में बहुत ज़्यादा जूझने के बाद मैं इंजीनियरिंग किया, क्योंकि सुना था कि इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है। लेकिन जब गया मतलब कंप्लीट होते होते मैं इंजीनियरिंग सब दीदी लोग जॉब में हो गए। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट जॉब में भाई कुछ नहीं है, कि बस वो 8 दिन की छुट्टी और सूट बूट है। ये सरकारी कर लो कम से कम, मतलब अगर इन कभी अनहोनी भी हो गई तो माँ बाबूजी और मतलब कि परिवार को देखने वाला सरकार होती है। तो इसलिए सरकार पे भरोसा रखो और सरकारी का मतलब तैयारी करो। तो मैं वही गवर्नमेंट जॉब में लगा हूँ। अच्छा, आपको ये क्या बोलते हैं, गर्व से महसूस नहीं होता है कि हमारे 8 भाई के जगह हमारे 8 बहन है, और मतलब कि माँ पिता को सेवा करने की जगह वो भी मतलब बेटी होकर सेवा कर रही है? ये पूछने की बात है जिसकी 8 बहन और उसमें 7 मतलब सरकारी जॉब में हो, तो गर्व तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मतलब सारे जितने भाइयों के नज़र में नहीं होता वो, उससे ज़्यादा मतलब मुझे अपने बहन के फक्र रहता है। और ऐसा भी नहीं है कभी, हमेशा मतलब खुली छूट दिया हूँ। ये नहीं है कि ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, जहाँ जाओ बस मान मर्यादा के साथ जाओ, और वो मर्यादा मतलब हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या ख्वाहिश है, क्या बनना है आपको? बस पुलिस अधिकारी, कोई सीनियर पुलिस अधिकारी बनूँगा जी। तो चलिए दोस्तों, जो कि हम दिखा रहे थे एकमा से, और ये माँ पिता ऐसे माँ पिता है जो कि एक अनोखी कहानी जो मतलब इन्होंने दर्शाया कि इन्होंने ऐसा किया है जो कि मतलब हर माँ पिता नहीं कर सकते हैं, कि अपने 8 बेटियों को जन्म दिए हैं, जन्म देकर उन लोगों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़े किए हैं, और बड़ा करके भी उनको सरकारी जॉब तक पहुँचा दिए हैं। तो चलिए हम दिखा रहे थे जो कि सारण एकमा से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।